कि 29 मार्च को शनि की जो स्थिति है वो गोचर करेंगे, हाँ जी। तो उसका प्रभाव आएगा। आपने बताया कि अच्छा ही होगा, 2025 के लिए लोग अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। सारी राशियों के ऊपर इस गोचर का खास तौर पे प्रभाव कैसा रहेगा? अगर हम एक-एक करके जानें। सो हाँ जी। क्वार्टरली जानें कि साल के क्वार्टर्स में कैसा रहेगा और हर राशि के ऊपर कैसा-कैसा रहेगा? सिंगल ऐसा है कि जो मान लो हम एरीज का लेते हैं, मेष हुँ, राशि का लेते हैं, जी। ठीक है ना? तो मेष राशि में यदि हम देखें तो जो शनि महाराज हैं वो मीन राशि में शिफ्ट हो रहे हैं और चंद्रमा भी उस दिन मीन राशि में है, अच्छा जी। ठीक है जी? तो मीन राशि जो है ना एरीज से वो 12th में आती है। हुँ, तो इसका मतलब मेष राशि वालों का जो है ना वो खर्चा बढ़ेगा, हुँ, तो खर्चा अच्छे काम के लिए ही बढ़ेगा। हुँ, क्योंकि लोहे का पावा आ रहा है, हुँ, तो कोई अड़चन भी आ सकती है मतलब काम हुँ, करने में मतलब हुँ, ये हुँ। भी हो सकता है मतलब। जी। तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से यदि हम एरीज़ में लें तो एक और चीज़ है इसमें देखने की बात ये है कि जो आपका चंद्रमा है वो एरीज़ में है और चंद्रमा गोचर वाला वो मीन राशि में है। तो आपका जो है ना साढ़े सती का पीरियड भी शुरू हो जाता है। अच्छा। जिसमें मतलब आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये 2 कारण बन जाते 2 हैं कारण खर्चा बन बढ़ने जाते के। हैं, खर्चे बढ़ने के 2 कारण बन जाते हैं क्योंकि साढ़े सती का पीरियड भी शुरू हो जाता है। हुँ। तो इस हिसाब से मतलब आपका मतलब जो है ना खर्चे का मतलब ज़्यादा बनता है मतलब। तो उससे थोड़ा-सा आप देखिए कोई उपाय अगर हो, तो उपाय क्या कर सकते हैं उपाय हम? ये है कि शनि का ही आपको उपाय करना पड़ेगा। शनि का जैसे कि जो सावत माह होती है वो आप शनिवार वाले दिन शनि महाराज मंदिर में आप दान कर सकते हो। तेल का दान कर सकते हो। तेल मतलब कैसे करना है कि कॉपर का एक बर्तन लेकर के उसके अंदर तेल डाल करके अपना उसमें चेहरे की शक्ल देखनी है तेल के अंदर, उसके बाद आपने मंदिर में शनि मंदिर में दान करना है। सो अगर मैं अगली राशि की बात करूँ टॉरस, टॉरस टॉरस का का कैसा रहेगा? टॉरस का ये देखते हैं। टॉरस में यदि आप टॉरस राशि देखें तो जो मीन राशि है वो टॉरस में आपके 11वें भाव में आती है। तो आपका ये जो है ना स्वर्ण का पावा बनता है, तो टॉरस वालों को तो बहुत ही फायदा होने वाला है। हुँ, क्योंकि ट्रांजिट में ये देखा जाता है कि जो आपका जो नेटल मून है यदि वहाँ से मतलब जो है शनि महाराज जब शिफ्ट कर रहे हैं वो तीसरे घर में या छठे घर में या 11वें घर में आपके चंद्र राशि से मतलब यदि मतलब शनि महाराज आते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो एक तो आपका जो है टॉरस वालों का स्वर्ण पावा बन रहा है। हुँ, दूसरा ये है कि आपके 11वें घर में शनि महाराज आ रहे हैं, तो उसमें डबल फ़ायदा होने वाला है हुँ, आपको। तो आपको बहुत ही फ़ायदा कोई ना कोई लाभ आपको होने वाला है, आपको कोई मनी पैसे पैसे का फ़ायदा होने वाला है या आपकी कोई इच्छा मतलब पूरी होने वाली है, जैसे घर में कोई शादी होने वाली है हुँ, या आपका कोई मकान बनने वाला है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, टॉरस राशि जी। वालों के लिए। और अगली राशि है जेमिनी। जेमिनी, तो जेमिनी के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा? जेमिनी राशि यदि हम देखें तो वहाँ पे जो है 12 नंबर जो मीन राशि है, वो 10 नंबर हाउस में आती है। हुँ, मतलब 10 का डिस्टेंस उसका बनता है नेटल मून से लेकर के ट्रांजिट मून तक, ठीक है जी। तो उसमें ये तांबे का पावा बनता है, तो हुँ, मॉडरेटली का मतलब अच्छा माना जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये है कि यदि 100% है तो उसमें 60% आपको फ़ायदा होगा। हुँ, तो उसमें ये है कि आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब ये है कि ज़्यादा मतलब ये है कि आपको बड़े ध्यान से अपनी नौकरी चलानी पड़ेगी। हुँ, तो उसमें ये है कि शनि महाराज हैं, कोई गलत काम ना करें या आप आलस ना करें काम करने में, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आपको राइट। मतलब अपना शरीर चुस्त रखना पड़ेगा। आपको शरीर आपका मतलब ये है कि आप सवेरे सैर वगैरह करो। सवेरे मतलब ये है कि सूरज उठने से पहले 2 घंटे पहले उठो, आप सैर शुरू करो ताकि आपका शनि जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। राइट। अगर हम कैंसर राशि की बात करें सर, उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा इसका? उनके ऊपर तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि चांदी का पावा आता है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है नेटल मून से लेकर के ट्रांजिट मून तक वो 9 आता है। तो उसमें वो चांदी का पावा बनता है। हुँ, हुँ, तो ये जो है मतलब ये 4 नंबर से मतलब यदि हम देखें तो 9
9 का मतलब है लाभ स्थान पे, जो 12 नंबर राशि मीन राशि है वो कैंसर साइन से 9 का डिस्टेंस है, अच्छा। तो लाभ स्थान के ऊपर आता है। हुँ, तो भाग्य स्थान माना जाता है 9 स्थान, 9वां स्थान जो होता है, तो उसका भाग्य उदय होने वाला है। हुँ। एक चांदी का पावा बनता है तो डबल इनको फायदा होने वाला है। अच्छा, क्या बात है। तो अगर तो कैंसर साइन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मतलब इसमें इनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, पैसे अपॉर्चुनिटी की मिलेगी, लाभ बिल्कुल। मिलेगा? भाग्य मतलब ऐसा है कि आदमी का जो भाग्य जब खुलता है तो कोई ना कोई आपके मकान बनेगा, या आपकी कोई शादी होगी, या आपका कोई इच्छा पूरी होने वाली होगी। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली राशि है, देखो सिंह राशि है, जिसका जो है नेटल मून से लेकर के ट्रांजिट मून तक 8 का डिस्टेंस बनता है, तो लोहे का इसका पावा बनता है। ओके। तो 8 का, थोड़ी सी अड़चने इसकी लाइफ में आएंगी। हुँ, तो कोई ऐसा है कि कोई दुर्घटना से बचने के लिए आपको ना मतलब, ये ऐसा है कि ये जो 8 का डिस्टेंस है, ये मंगल का ना डिस्टेंस होता है। तो आपको ना मतलब अपने हाथ पे एक ना मौली जो लाल रंग की होती है वो बांध के रखनी चाहिए, हुँ, ताकि आपको एक्सीडेंट वगैरह से बचाव हो सके। जी। तो इसलिए मतलब आपको फिर अचानक कोई ना कोई ना मतलब जो धन प्राप्ति भी हो सकती है। ये है कि लोहे का पाव बनता है, पर अड़चने आएंगी उसमें, मतलब आपको यदि कोई धन प्राप्ति होती है, ठीक है, आपको फिर भी अड़चने थोड़ी आती हैं हुँ, उसमें। हुँ। सो अगर वर्गों की बात करें तो उनके तो लिए ये वर्गों शनि की, का गोचर कैसा रहेगा? उनका जो तांबे का पाव बनता है उनका, हुँ, तो उनका 7 का डिस्टेंस है। हुँ, 7 नंबर जो है मतलब ये पार्टनरशिप का होता है, तो पार्टनरशिप में आपको ध्यान से चलना चाहिए। हुँ, तो उसमें ये है कि कोई पार्टनर कोई प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि हुँ, तांबे का पावा बनने के कारण मॉडरेटली मतलब अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। हुँ। तो इसलिए आपको ध्यान से मतलब अपने बिजनेस वगैरह में काम करना चाहिए। ओके, ये जो पार्टनरशिप आपने बताई स्पेसिफिकली बिज़नेस की है या फिर बिजनेस बिजनेस ना, उसमें रिलेशनशिप्स ना में भी फ़र्क रिलेशनशिप पड़ेगा? की भी है। हुँ, मतलब पति पत्नी को भी अपना ध्यान से मतलब एक दूसरे का साथ देना चाहिए। राइट। सो ऑफ़िस पॉलिटिक्स या बिज़नेस पॉलिटिक्स कोई से भी उससे बचने पार्टनरशिप का हो, कोई भी ज़रूरी है। पार्टनरशिप हो। ठीक है। तो अगली राशि की तरफ बढ़े तो क्या है मतलब? अगली है लिब्रा। तो उसमें स्वर्ण का पावा बनता है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तो 6 का डिस्टेंस बनता है। मैंने पहले सबसे पहले ये बताया था, यदि शनि महाराज चंद्र नेटल मून से 3 6 11 में शिफ्ट हो, 3 6 11 में मतलब गोचर में आते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इनका 6 का डिस्टेंस बनता है 6वें घर में, मतलब इनकी जो 7 नंबर जो लिब्रा साइन मून जहाँ पे है, वहाँ से 6 हाउस में शनि महाराज शिफ्ट हो रहे हैं 12 नंबर राशि में। तो स्वर्ण का पावा बनता है, इनको डबल फायदा होने वाला है। ओके। तो इसका मतलब जो हमने पहले भी बताया, एक तो टॉरस है, एक लिब्रा है। हुँ, इन राशियों को तो ना बहुत ही फायदा 29 मार्च के बाद होने वाला है। ओके। सो अब स्कॉर्पियोज़ की बात अब करें? स्कॉर्पियो की करते जी। हैं बात। तो इसमें 5 का डिस्टेंस बनता है, तो चांदी का पावा बनता है। हुँ, तो इसका 5 का डिस्टेंस जो बनता है, तो इसमें मतलब ये है कि इनऑस्पिशियस प्लेस के ऊपर शनि आ रहा है। हुँ, तो इसमें जो बुद्धि आपकी ना मतलब बुद्धि की तरफ अपना ध्यान दो। जब आदमी कहीं बात करो तो अपनी बुद्धि को मतलब देखते हुए, मतलब कि कोई गलत बात ना बोली जाए, हुँ, हुँ, हुँ। ताकि आपको कोई इफ़ेक्ट हो, मतलब ठीक है ना? जी। तो अपनी बुद्धि का ध्यान रखना है। बुद्धि मतलब ठीक, मतलब बोलने में आप ठीक अपने आप को बोलो, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। ओके सर, इसके बाद सैजिटेरियस साइन आता है, तो सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा ये शनि का गोचर? तो सैजिटेरियस जो है, उसमें क्या है कि जो शनि महाराज हैं, शनि जो सैजिटेरियस जहाँ पे मून नेटल है, नेटल मून है, वहाँ से चौथे घर में शनि महाराज आ रहे हैं। जी। तो उसमें ये है कि आपको लोहे का पावा बन रहा है, तो उसका इतना अच्छा मतलब रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हुँ, तो यदि आप मतलब जैसे घर वगैरह बना रहे हो, कोई और मतलब सुख सुविधा के साधन ले रहे हो, तो आपको थोड़ी अड़चन आ सकती है उसमें। तो आपको बड़े ध्यान से ये काम करना चाहिए सुख सुविधा वाला। सो अगली राशि है कैप्रिकॉर्न, हम कैप्रिकॉर्न के बारे में बात कैप्रिकॉर्न करें। जो है मकर राशि है, इसमें क्या है कि जो मीन राशि है वो तीसरे घर में पड़ रही है। तो मैंने ये पहले दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि जब भी जहाँ पे नेटल मून होता है, वहाँ से तीसरे, छठे या 11वें घर में शनि आए, तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। हुँ, तो यहाँ से जो है ना मतलब जो कैप्रिकॉर्न से जो शनि महाराज वो तीसरे घर में आ रहे हैं, तो आपको फायदा है। फिर इसमें तांबा
तांबे का जो पावा बन रहा है, तो मॉडरेटली ऑस्पिशियस है। तो मतलब जैसे 60% आपको तांबे पाव में फ़ायदा हो रहा है, 100% आपको प्लेसमेंट में फ़ायदा हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है मकर राशि के लिए। हुँ, तो राइट। सो कैप्रिकॉर्न के लिए उसके उसके बाद बाद आता है है कुंभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ। एक्वेरियस। एक्वेरियस में आपका जो है देखो, नेक्स्ट हाउस में दूसरे हाउस में आ रहा है, मतलब मीन राशि आ रही है जहाँ पे शनि महाराज शिफ्ट हो रहे हैं। तो चांदी का पावा बन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसी बात नहीं, धन भाव के लिए अच्छा रहेगा। तो आपको फिर भी इवन देन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो 3, 6, 11 मैंने बताया था उनमें ये दूसरा नहीं आता। तो इसलिए अपने धन जो आप संचित करोगे, तो धन मतलब जब खर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गलत जगह पे पैसा तो नहीं खर्च हो रहा। हुँ, उसके बाद पाइसेस की बात करें, स्पाइसेस लास्ट राशि है, उनके ऊपर स्पाइसेस कैसा? की राशि देखें तो उसमें जो है मतलब जो है चंद्रमा जो है गोचर के अंदर भी वही है, और शनि भी जो मीन राशि में शिफ्ट हो रहा है। तो ओके। नेटल भी अच्छा, मून जो है वो वही है, मीन राशि है। तो ये एक में आ रहा है, तो स्वर्ण पावा बन रहा है इसमें। तो इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है मीन राशि वालों के लिए, हुँ, क्योंकि यदि स्वर्ण पावा बनता है तो आपका कोई भी काम है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका कोई पेंडिंग काम है, आपका रुका हुआ काम है, वो भी आपका पूरा होगा। हुँ, क्योंकि एक नंबर जो होता है जहाँ पे मतलब मून राशि होती है, उसमें आपका शरीर भी होता है, आपकी सारी जो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, आपके एक नंबर राशि में ही होते हैं। तो आपकी कोई इच्छा हो, आपने कोई मकान बनाना हो, तो ये आपकी पूरी होएगी होगी, जी। क्योंकि स्वर्ण का पावा बन रहा है, आपको पैसे का भी बहुत फायदा होने वाला है। राइट। सो यहाँ पे सारी राशियों की बात हो गई, सारे ज़ोडिएक साइन डिस्कस हो गए। जो ये शनि का गोचर है, उसके साथ कैसा प्रभाव रहेगा, वो भी हमने बात कर ली। शर्मा जी, अगर देखा जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सबके लिए बहुत बुरा भी नहीं है। हाँ जी, लेकिन कुछ-कुछ के लिए थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ को लेके, पैसे को लेके, इन सब चीज़ों के लिए दिक्कतें भी नज़र आ रही हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। अगर उपाय की बात की जाए, जिन लोगों के लिए प्रभाव जो है, वो इतनी खुशियाँ या इतने लाभ नहीं लेकर आ रहा, तो उनके लिए उपाय क्या रहेंगे 2025 में? उपाय यही है कि शनि का उपाय आप कर सकते हो। शनि का मैंने बताया था कि मूँग जो साबुत मूँग होती है, वो शनिवार वाले दिन आप मंदिर में, शनि महाराज के मंदिर में दान कर सकते हो। जी। और तेल भी जो है ना शनि का ही रिप्रेज़ेंट करता है। शनि क तेल जो है वो आप कांसे के पात्र में अपना तेल डाल कर के अपना मुँह उसमें मतलब अपनी शक्ल देखिए तेल के अंदर, उसके बाद आप शनि महाराज के मंदिर में उसको दान करो। हुँ, और एक और भी है कि पीपल के पेड़ में आप शनिवार वाले दिन जाकर के जोत जलाओ, क्योंकि जो पीपल है वो गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है। हुँ, शनि महाराज जो है बृहस्पति उनके गुरु हैं। और जो आप जोत जलाते हो, हुँ, अब जो जोत जलाते हो तो आप मिट्टी के जो दिया होता है उसमें तेल डाल करके जोत जलाओ। उसका कारण ये होता है कि आपके ना कई जो प्लेनेट है ना वो कवर हो जाते हैं। हुँ, जैसे जो मिट्टी का दिया है वो है बुध, हुँ, और उसमें जो तेल डालते हैं वो है शनि। जी, और जो जोत हम गोल करके ना उसमें रखते हैं, और वो जो वाइट जोत होती है वो है शुक्र। जी, ठीक है जी, जब हम उसको जलाते हैं तो वो जो मतलब लाइट आएगी, वो होता है मंगल। ठीक है जी। ओके, तो हम ये सारे जने के ना मतलब जो है ना पीपल के पेड़ में इसलिए लगाते हैं कि बृहस्पति जो है वो पीपल है। तो शनि महाराज खुद चाहते हैं कि बृहस्पति महाराज का आदर किया जाए। जब आप पीपल में लगाते हैं तो आपके सारे ये प्लैनेटों का जो है प्रभाव आपके ऊपर आता है, तो आपको शनि महाराज मतलब अच्छा रिजल्ट देंगे। क्या बात है। तो इस तरह से आपके लिए 2025 जो है वो एक नई उमंग लेकर आ रहा है, एक नई दिशा को लेकर आ रहा है, बहुत सारे चेंजेज़ आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो है उपाय अगर किसी के लिए थोड़ा बुरा भी है, तो वो भी हमने बताया तो उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी शर्मा जी हमेशा कहते होते हैं कि हर एक राशि का प्रभाव इंडिविजुअली भी होता है कि आपकी जन्म तिथि क्या है, उसके हिसाब से आपका जन्म का समय और स्थान क्या है, उसके हिसाब से जो आपकी कुंडली होगी,
उसका प्रभाव सबसे अहम प्रभाव होता है कि वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप उनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। बिल्कुल, शर्मा जी बिल्कुल। ये क्यों ज़रूरी हो जाता है कि इंडिविजुअली जाना जाए, इंडिविजुअली समझा जाए? हाँ, उसका कारण ये है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना जैसे ये मतलब जो है प्लैनेट्स वगैरह ना शिफ्ट होते हैं, अलग-अलग राशियों में शिफ्ट होते हैं। हुँ, हुँ, इनका प्रभाव तो हम ये जैसे हमने अभी बताया ये तो है ही। हुँ, पर उस चीज़ का मतलब देखने के लिए आपको अपनी जन्म पत्री भी कंसल्ट करवानी चाहिए। उसका कारण ये है कि आपकी जो क्या दशा चल रही है, हुँ, आपकी जो जैसे किसी जैसे मीन राशि में मतलब शनि महाराज शिफ्ट हो गए। हुँ, यदि उसमें एक अष्ट का वर्ग एक एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके हिसाब से यदि आपके अंक ज़्यादा हैं, 28 से ज़्यादा सर्वाष्टक वर्ग होता है एक, उसके अंदर 28 से ज़्यादा अंक हैं, हुँ, तो शनि महाराज अच्छा ही आपको प्रभाव देंगे, चाहे वो आपकी ना मतलब वो किसी भी तरीके से शनि महाराज प्रभाव दे रहे हैं। राइट। तो इस तरीके से हमने में जल्दी जैसे मतलब एक ओ, षडवर्ग होता है, यदि षडवर्ग के अंदर भी आपके अंक 7.5 भाव में ज़्यादा हैं, तो आपको ना अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो हुँ, इसलिए कई ऐसे पैरामीटर हैं जो चेक करने ज़रूरी हैं। हुँ, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा कर के अपना ये जन्म पत्री चेक करवा सकते हैं कि मुझे शनि महाराज का क्या इफ़ेक्ट रहेगा।